विश्वासी ना बनकर राजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। राही बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता, दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती, सब कुछ मुमकिन हो जाता। अविश्वासी ना बनकर राजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु प्रेस की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करें। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि हम हमारे मिनिस्ट्री मेंबर अंजलि का जन्मदिन मनाते हैं। अंजलि बहुत अच्छा गाती है एवं हमारी सेविकाई का अभिन्न अंग है। हम विशेष रूप से उनके जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उनकी सेविकाई के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उन्हें इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु की ओर चढ़ाते हैं। प्रभु उनके जीवन में कार्य करे, अनुग्रह दे एवं उनकी तमाम इच्छाओं को पूरी करे। साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ी गई सभी प्रार्थनाओं को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु की बहुत आशीष सभी पर बनी रहे। हमारी प्रार्थनाओं को कान देने वाले प्रभु के चरणों में हमारी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब क्रिस्त विश्वासियों की ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे क्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसाइस का ग्रंथ, अध्याय 7, वाक्य संख्या 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य: यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम अवश्य विचलित हो जाओगे। जब योतान का पुत्र और उज्जिया का पौत्र आहाज यूदा का राजा था
तो उस समय अराम का राजा रसीन और रमल्याह का पुत्र इज़राइल का राजा पेकह दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उसे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊद वंशी राजा को यह समाचार मिला कि अरामियों ने इफ्राइम में पड़ाव डाला है। यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने ईसायाह से कहा, तुम अपने पुत्र शहार याशूब के साथ रंगरेज के खेत की सड़क पर, जहां नहर ऊपरी तालाब से निकलती है, आहाज से मिलने जाओ और उससे यह कहो, सावधान रहो, धीरज धर कर मत डरो। अरामी रसीन और रमल्याह के पुत्र का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो दो धुआते लुआठों के सदृश है। उनके कारण मत घबराओ। उन्हें यह कहते हुए षड्यंत्र रचने दो, हम यूदा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, हम उसे पछाड़ कर परास्त कर देंगे और वहां टाबएल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह अराम की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क का राजा रसीन, इफ्राइम की राजधानी समारिया है और समारिया का राजा रमल्याह का पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष बाद इफ्राहिम कुचल दिया जाएगा और वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। सियोन का पर्वत पृथ्वी का ध्रुव, राजाधिराज का नगर, ईश्वर उसके गढ़ों में निवास करता और इसे सुरक्षित रखता है। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। किसी समय राजागण एकत्र हो गए और सब मिलकर इस पर आक्रमण करने आए। वे इसे देखकर घबरा गए और आतंकित होकर निकल भागे। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रसव निकट आने पर जिस तरह स्त्री को पीड़ा होती है, उसी तरह वे नगर के पास पहुंचकर कांपने लगे। उनकी दशा ऐसी हो गई थी मानो समुद्र जहाजों को तोड़ने वाली आंधी ने उन्हें छितरा दिया हो। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संज्ञाएं 20 से लेकर 24 तक। यीशु उन नगरों को दिखाने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर अभी विश्वास नहीं किया था। धिक्कार तुझे रे कोरोजन, धिक्कार तुझे रे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते
तो न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाऊम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक के नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सीदोन में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, अधिकतर लोग अपने जीवन में विश्वास के लिए चिन्ह मांगते हैं। चिन्ह देकर कुछ लोगों का विश्वास थोड़े समय के लिए अवश्य बन जाता है, और अधिकांश लोग चिन्ह देखने के बावजूद भी विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं। बेथसेदा एवं कोरोजन, जहां पर प्रभु के अधिकतर चमत्कार घटित हुए थे, वो देखने के बावजूद भी वह जनता प्रभु की ओर मन फिराव नहीं करते हैं। इससे दुखित होकर प्रभु कहते हैं कि काश ये चमत्कार जो तुमने देखा अगर सोदोम एवं तीरुस में किए गए होते तो वो देश अभी भी बना हुआ होता। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में मैं अक्सर कहा हूं, विश्वास में बने रहने के लिए हमें एक मौका जरूर मिलता है। कुछ अच्छे कर गुजर जाने के लिए एक मौका हमें जरूर मिलता है। जब ऐसे मौके को हम हाथ से जाने जब देते हैं, फिर शायद ही ऐसे मौके हमारे हाथ में वापस लग जाते हैं। जीवन में सक्सीड करने के लिए भी हमें कभी कभी एक मौका जरूर मिलता है। हम में से काफी लोग उस मौके का फायदा उठाते हैं और काफी लोग मौके को जाने देता है। सक्सेसफुल लोग एवं जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ इतना ही अंतर है। सबों के जीवन में हम देखते हैं मौका तो बराबर बना रहता है। कुछ लोग मौके को अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसको सीढ़ी बना देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मौके हमारे सामने होने के बावजूद भी उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। आज के वचनों में भी लगभग उसी बात को दोहराया गया है। दो शहरों के सामने प्रभु के बहुत सारे चमत्कार हुए। वो विश्वास प्रभु पर कर सकते थे, पश्चाताप कर सकते थे, प्रभु की ओर मुड़ सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब हमारे पास में, हमारे सामने जो उपाय है, जो मौका है, उससे जब हम हाथ से जाने देते हैं तो हम जीवन में पिछड़ जाते हैं। जिस तरह कोरोजन एवं बेथसेदा प्रभु के विश्वास में पिछड़ गए, उसी प्रकार जीवन के राह पर भी जब हमारे सामने प्रभु ने हमारे सामने रख रहे उन मौकों पर जब हम हाथ से जाने देते हैं, हमारी जिंदगी थम जाती है, रुक जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाता है। जो लोग
जीवन की सीढ़ियों को आगे चढ़ते हुए आगे बढ़ने वाले ऐसे लोग होते हैं जो मौकों की तलाश में होते हैं और जो मौका इनके सामने आते हैं उसको पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अगर कोई युवा युवतियां मेरे वचनों को सुन रहे इस वक्त, मैं आप सबों से ही कहना चाहूँगा, जिंदगी में आपके भी इस प्रकार के अनेक मौका प्रभु आपको दे सकते हैं। उसको इस्तेमाल करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई और ये नहीं कर सकता है, सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन है, आपकी ज़िंदगी है। निर्णय आपको लेना है, मौके को इस्तेमाल आपको करना है। अगर आप उसको हाथ से जाने दें तो ज़िंदगी मुश्किल में पड़ सकते हैं। प्रभु आप सबको अनुग्रह एवं आशीष प्रदान करे ताकि आप सच्चे मौकों को पहचान सके। सर्वप्रथम पहचानने के बाद उन मौकों को अपने जीवन की जिंदगी की सक्सेस की सीढ़ियां बनाने के लिए प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सभी तेरे भवन यीशु के संग लोग ग्रहण करो, लोग ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग लोग ग्रहण करो, लोग ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। ये तन और मन सर्वस्व धन तुझ पे लुटाए हम, हर भेंट जो देते तुझे तुझसे ही पाए हम। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग लोग ग्रहण करो, लोग ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जब विश्वासी उसे ग्रहण करे वे अधिक पवित्र होते जाए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये बात में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें।
तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। गाए हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाए हम सब मिल गए जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब या दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान
पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। Peace be with you. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के दिन हम विशेष रूप से हमारे परिवारों से, हमारे समाज में डिप्रेशन में जा चुके युवा युवतियों के लिए, अमान्य लोगों के लिए प्रार्थना करें। विभिन्न कारणों से अपने जीवन में पिछड़ चुके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से डिप्रेशन के शिकार युवा युवतियों को समर्पित करते हैं। प्रभु सभी को मौका प्रदान करता है। मौके की तलाश में जुटे लोगों को विशेष रूप से, भले ये नौकरी के लिए हो या अन्य किसी बात के लिए,
प्रभु उन्हें अपने जीवन में मिलने वाले सभी मौकों को समझने और उनको हाथ से ना जाने देने के लिए प्रभु हम विशेष प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ जो कोई डिप्रेशन में गुजर रहे हैं प्रभु उन्हें शक्ति दे, बल प्रदान करे एवं एक नई उम्मीद एवं आशा उन पर जगा दे, ताकि वह जिंदगी की डोर को थामे रखे और आगे बढ़ते जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि संसार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। हृदय नाद से गगन नाद तक जग में गुजा दो। मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है। जब भी कहीं कोई आस जागे, टूटे हृदय का साज बाजे, मन मंदिर में मयूर नाचे, तब मानो ये मेरे प्रभु का ही अंश है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास